प्रयाग के अमृत कलश में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि चैत्र नवरात्रि 30 मार्च को दिन रविवार को पहल स्थापना माँ दुर्गा की होगी। तो आज हम आपको विस्तार से पूरा दुर्गा माता का पूरा स्थापना, कलश स्थापना, अखंड ज्योत, जौ उगाना, सब कुछ आपको बताएंगे। और व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ आपको इस वीडियो में आज हम बताएंगे। तो इस साल मेरा दूसरा नवरात्रि का 9 दिन का व्रत होगा और हम भी अखंड ज्योत जलाते हैं, कलश रखते हैं। तो वही चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, पहली बात तो इस बार कलश स्थापना का समय जो है दो तरीके से है। पहला तो सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक का है। इस बीच आपको कलश स्थापना कर लेनी है। और दूसरा टाइम है 11:30 से 12:30 बजे का। इस समय तक आपको कलश स्थापना अपनी कर लेनी है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि 9 दिन का व्रत रखना चाहिए कि नहीं। देखिए, अपने अपने श्रद्धा के ऊपर होता है। अगर आप 9 दिन का व्रत रख सकते हो तो आप रख सकते हो, अगर नहीं रख पा रहे हो तो कोई बात नहीं। माता खुद तो कहती नहीं है कि आप 9 दिन का व्रत मेरे ऊपर रहो। नहीं, आप पहला उतरते चढ़ती रह सकते हो। हम तो 9 दिन का व्रत रहते हैं, मेरा दूसरा साल है। तो देखिए, कलश स्थापना आपको कैसे करनी है वो हम बता रहे। बहुत से लोग करते हैं कि जहाँ भी माता की चौकी होती है उसके ऊपर कलश को अष्टदल कमल बनाते हैं। फिर उसके ऊपर आम के पत्ते रख के उसके ऊपर नारियल रख के कलश रखा जाता है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि जो है गर्मियों में पड़ती है, वो हर साल पड़ती है गर्मी में, मार्च में अप्रैल में पड़ती है। तो गर्मी का मौसम रहता है। तो हमको क्या करना है, हम पीतल का, तांबे का, इन सब का कलश नहीं लगाना है। हमें मिट्टी का कलश लगाना है। जो मिट्टी की गगरी आती है छोटी सी, उसका कलश आपको बनाना है। आपके पास पुरानी कलश रखा हो मिट्टी का, आप उसमें बना सकते हो। उसको बढ़िया सुंदर से सजा कर उस पर जो आम के पत्ते होते हैं 5, आम के पत्ते पे जो डंडी, मतलब डंडी में लगे होते हैं, आप उसको 5 पत्तों को आम को रखना है। फिर उसके ऊपर, और जो नारियल होता है ना, नारियल का जो ऊपर वाला मुंह होता है, वो कभी भी नारियल को ऐसे ऐसे नहीं रखना चाहिए। हमेशा नारियल को लेटाकर ऐसे सीधा सीधा रखना चाहिए, उससे अच्छा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस बार जो है, और जौ एक तरीके से और जो उगाया जाता है, जौ और कलश रखा जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। आपके पास एक टोकरी होनी चाहिए या कोई भी बड़ा चीज़ होना चाहिए जिसमें मतलब एयर पास होती रहे। आप उसमें जो है गंगा जी की मिट्टी और थोड़ी चिकनी मिट्टी या साफ़ सुथरी जगह की मिट्टी आप ले सकते हैं। उसमें जो है खूब कूच के उसको छान के उसमें डलिया में भर, इतनी गहरी डलिया होनी चाहिए, इतनी बड़ी, आप उसको रख दो। फिर सभी को लक्ष्मी चाहिए होती है और सभी के पास लक्ष्मी आना भी होता है, सबके ज़रूरी भी होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, जो लोग जौ उगाते हैं उन्हें जो है सबसे पहले गेहूं रखना चाहिए। गेहूं को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। आप अगर गेहूं रखते हो तो सुख समृद्धि और धन धान की पूर्ति हमेशा घर में होती है। तो आपको करना क्या है, जौ जब आप भिगोएंगे तो वो 2 दिन पहले आपको पानी में भिगो के रख देना है। यानी कि अगर 30 तारीख को है तो आप 28-29 तारीख को आप जौ को भिगो कर रात भर रख दीजिए। वो तभी अच्छे से अंकुरित होता है। तो फिर आपको क्या करना है, डलिया में मिट्टी आपने ले लिया है, कलश को खूब सुंदर सजा लीजिए। मिट्टी का कलश होना चाहिए। और फिर कलश को आप उस मिट्टी के जो टोकरी है उसके बीच में रखिए और उसके अंदर गंगा जल, एक सिक्का, पैसा, अक्षत, सिंदूर, ये सब डालकर आप उसको रखिए। फिर पान का पत्ता, अरे सॉरी, आम का पत्ता लगाकर उसके ऊपर नारियल के लाल कपड़े में लपेट कर ऐसे ऐसे रखिएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, गेहूं के 10 दाने आपको कलश के अगल बगल जो है लगाने हैं। फिर आप चाहे तो जौ को ऐसे बिखरा भी सकते हो उसमें, या आप एक एक सजा भी सकते हो। तो बहुत से लोग सजाते हैं, बहुत से लोग उसको बिखराते हैं। तो आप जैसा आपका मन हो आप उस तरह कर सकते हो। उसको लगाने के बाद आप उसको थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दो और उसमें पानी छिड़क दो। ये मिट्टी का कलश इसलिए रखा जाता है इसमें कि माता को ठंडक मिलती रहे। क्योंकि चैत्र नवरात्रि इतनी गर्मी में पड़ती है तो माता को भी ठंडक चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो कलश का पानी है वो भी नहीं उड़ेगा और जौ को भी पानी मिलता रहेगा, यानी नमी रहेगी। तो इससे आपका जौ भी अच्छे से उगेगा। कहते हैं जितना जौ हरा भरा रहता है उतना माता प्रसन्न हुई रहती है आपके पूजा पाठ से। और बहुत से लोग बोलते हैं ये कलश अगर ना रखें तो
तो देखिए कलश आपको रखना ही रखना है, चाहे आप इस तरह जौ उगा के रखें, चाहे आप सिंपल। कलश में श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो देखिए कलश आपको रखना ही पड़ता है, क्योंकि कलश जो है, कलश और दीपक ये पूजा के साक्षी होते हैं। देखिए कलश आप कोई भी पूजा में देखेंगे, कलश की मान्यता बहुत होती है, क्योंकि उसमें जितने भी देवी देवता हैं, स्वयं तो उसमें श्री हरि विष्णु रहते हैं, माँ गंगा रहती हैं, तो यही सब साक्षी होते हैं आपकी पूजा के। इसलिए आप चाहे छोटा चाहे बड़ा, आपको कलश जरूरी होता है रखना। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम कलश रखे हैं तो बाहर हम नहीं जा सकते। हाँ, तो देखिए अगर आप कोई मेहमान को बुलाए हो अपने घर में, तो आप उन्हें अकेला छोड़ के तो जा नहीं सकते हो। इसलिए जहाँ माता की चौकी और जहाँ माता बैठी हुई हैं, आप उनको बुलाए हो उस जगह पे, तो आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते ना। इसलिए आपको 9 दिन तक, और चैत्र वाले में तो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में आपको अपने घरों में पूजा करनी चाहिए, ना बाहर का आपको कुछ खाना चाहिए। और इसमें लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, माता को लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए आप 9 दिन तक घर में लहसुन प्याज कोई भी चीज़ ना बनाए। माँ इससे रूठ रूठ जाती हैं, तो आप ऐसा काम ना करें जो माँ गुस्सा आ जाए। तो देखिए आपको कलश की यहाँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अखंड ज्योत की तरफ। देखिए अखंड ज्योत आप इस समय जला सकते हैं, और चैत्र नवरात्रि में भी जलाते हैं, जो दशहरे के समय नवरात्र आता है आप उसमें भी जला सकते हो। पर उसमें क्या होता है कि घर में उस समय तक कोई रहता नहीं है, सब लोग मेले में घूमने जाते हैं, मतलब बाहर घूमते हैं, तो इसलिए बहुत से लोग को नहीं पसंद होता उस समय अखंड ज्योत जलाना। तो आप चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योत जला सकते हो और 9 दिन का व्रत रख सकते हो। तो देखिए आपको अखंड ज्योत जलानी कैसे है। या तो आप सवा हाथ की, मतलब बाती होती है यहाँ से आपको सवा हाथ, यानी एक हाथ ये और एक बित्ता ये होती है सवा हाथ की। आपको या तो रुई की बाती या तो कलाई नारे की बाती आप बना सकते हो। और लोग तिल्ली का तेल का जलाते हैं, बहुत से लोग घी के दीपक जलाते हैं। तो आपको जो है तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जैसे से मतलब जिसकी जितनी सामर्थ्य हो अपने हिसाब से कर सकता है। हम तो तिल्ली के तेल का दीपक जलाते हैं। तो देखिए आप तिल्ली का तेल का दीपक जलाएं, और कोई पात्र ले लें, या तो पीतल का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, या मिट्टी का पात्र होना चाहिए। मिट्टी का पात्र आपको एक दिन पहले उसको भिगो के रख देना है बढ़िया पानी में। फिर आप उसमें तेल भरें, तेल भरने के बाद उसमें जो है बत्ती को डाल दें, थोड़ा सा इतनी सी बाती उठनी चाहिए, और माता से कम 1 हाथ की दूरी पर दीपक रखा होना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम रहता है और माता को गर्म बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए आप जो है दीपक को उनसे दूर रखें। बस दीपक जलना चाहिए और उनसे दूर होना चाहिए। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए अखंड ज्योत ये हो गई। अब बहुत से लोग कहते हैं अखंड ज्योत छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। हाँ, तो अखंड ज्योत और कलश आप छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, कोई ना कोई घर में होना ज़रूरी है। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब हम लोग बात करते हैं व्रत की। तो 9 दिन का जो व्रत रहते हैं नवरात्र में, देखिए उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप अपने घर में माता को बुलाए हो तो आपको अपने घर में ही रहना है और कहीं भी नहीं जाना है। तो देखिए उसमें आप साबूदाने का खिचड़ी खा सकते हो, आलू खा सकते हो, चिप्स आप होली में जो बनाए हो चिप्स पापड़ सेंधा नमक में, आप उसको खा सकते हो। ये सब चीज़ आप खा सकते हो नवरात्र व्रत में। प्याज लहसुन से तो आपको बहुत ही दूर रहना है। प्याज लहसुन घर में आपके सदस्य कोई भी ना खाए, आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और किन किन कारणों का आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग देखिए व्रत में सेंधा नमक खाते हैं और बहुत से नहीं खाते हैं। तो देखिए आप खा सकते हो सेंधा नमक, ऐसा नहीं है। आप सेंधा नमक खा सकते हो, एक टाइम आराम से आप खा सकते हो। या तो बहुत से बच्चे भी रहते हैं व्रत, तो वो भी सेंधा नमक आप खिला सकते हो। और देखिए इस समय खरमास लगा हुआ है। खरमास में जो लोग नया व्रत उठाना चाहते हैं तो वो नहीं उठा सकते हैं। कहते हैं लोग जैसे ये हफ्ते वाला व्रत रहता है, आप इसको नहीं उठा सकते हो। और ये खरमास जब खत्म हो जाएगा तब आप कोई भी व्रत उठा सकते हो। पर इस समय चैत्र नवरात्रि है ये वाली, तो नवरात्र में आप व्रत उठा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। शुभ मांगलिक कार्य इसमें नहीं होते हैं खरमास में, इतना तो आपको पता ही होगा। और जो भी शुभ मांगलिक कार्य आपको करना है तो आप अपने पंडित जी से पूछ के सलाह लेके तभी आप करें। देखिए आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे फल
माता को लाल फल और लाल फूल बहुत प्रिय है। तो देखिए आप फल में इनको अनार चढ़ा सकते हो, और क्या बोलते हैं, गुड़हल का फूल इनका मेन है, गुड़हल के फूल आप इनको सजा सकते हो। तो माता रानी इस बार 30 मार्च को हाथी पर सवार होके आएंगी, यानी गज पे सवार होके आएंगी, और सोमवार को गज पे सवार होके अपने परलोक जाएंगी। तो देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या क्या करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।